नमस्कार, मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। वैसे चिकित्सा पद्धति में मेरी रुचि आयुर्वेद से है। 22 साल की उम्र में मैंने चरक संहिता ग्रंथ का परम जिज्ञासा से एकाग्र चित्त से उनका अध्ययन किया। बाद में आर्यभिषक का अध्ययन किया और थोड़ा सा अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता का भी अध्ययन किया। निरंतर जहाँ जहाँ आयुर्वेद के मुझे लेख मिले उनका भी अध्ययन किया। वो रुचि से भारत के सुप्रसिद्ध 100 आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य मेरे आत्मीय मित्र है। उसमें मेरे सर्वोपरि मित्र है वो है वैद्य पांचाभाई दमनिया, गांव ऊना, जिल्लो गिर सोमनाथ, गुजरात। वो आयुर्वेद के MD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। डिग्री के अलावा उन्होंने बहुत उपासना की है और उपासना करके एक भारत और विश्व प्रेरक सिद्धियाँ जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में लिखी है वो उन्होंने हासिल की है। देशी गाय का घी और पीपल से 5000 से ज़्यादा निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति करवाने वाले मेरे ख्याल से वो विश्व के सर्वोपरि डॉक्टर है। हमारे ऐसे भारत के सैकड़ों हजारों वैद्यों ने 100 से लेकर हजारों निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति करवाई है। उनका मूल आयुर्वेद ज्ञान है, जो अच्छी तरह से करेगा तो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। और ऐसे सभी डॉक्टरों ने डिप्रेशन, वंध्यत्व, घुटन का दर्द, कमर दर्द, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, उनका निर्मूलन किया है। ऐसे हजारों या लाख से ज्यादा दर्दियों का निर्मूलन दमनिया साहब ने किया है और ऐसे दूसरे डॉक्टर ने भी किया है। आज जन सामान्य की जानकारी के लिए कुछ सामान्य प्रश्न हम लेते हैं। दमनिया साहब जी, दूध में सर्वोपरि दूध किस प्राणी का दूध है? आयुर्वेद में बताया है जो गाय का दूध है। आयुर्वेद के सभी संहिता ग्रंथों में आयुर्वेद में गाय का दूध सर्वोपरि बताया है। दुग्धम गवाम दुग्धम, हमारी देसी गाय का जी, देसी गाय का। और वो दूध भोजन के साथ शाम को लेना चाहिए या इसके बाद 1 घंटे के बाद लेना चाहिए? हमारी परिपाटी और कहावत ऐसे कहती है, दूधे वाळू जे करे ते घर वैध न जाए। लेकिन सायंकालीन जो हमारा आहार रहता है या नैश भोजन जो रहता है, वैसे तो आयुर्वेद के बृहत निघंटु तो रत्नाकर ग्रंथ है, उसमें ऐसा प्रमाण है, नैश भोजन नैव कुर्वित, रात का भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। रात के भोजन के बारे में सती मदालसा अपने पुत्र मार्कंडेय से अपने पुत्र अलर्क को समझाती है कि जो रात का भोजन करते हैं, जो नैश भोजन करते हैं, निशाचर ही होते हैं, यानी बड़े पेट वाले होते, तो रात का हमारे सभी स्रोत बंद हो जाते। उसके अनंतर जो आहार लिया जाता है उनका उचित परिपाक नहीं होता है, इसलिए रात्रि भोजन निषेध है। फिर भी अति मेहनत करते हैं, अति व्यायाम करते हैं, अति परिश्रमशील रहते, ऐसे लोगों के लिए चरक ने जो बताया है, एकासनम सुख परिणाम कर, एक समय आहार लेना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र पर्यंत जो धातु है, हमारा आहार 3-3.5 घंटे में एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तित होता है। खाया हुआ आहार 3-3.5 घंटे के बाद आहार में से रस धातु में परिवर्तित होता है। उतना ही समय रस में से रक्त, रक्त में से मांस में, तो 24 घंटे में हमारा आहार शुक्र पर्यंत पहुँच जाता है। तो लोग दोबारा भोजन करने से ये जो हमारी चैन है खाने के अनंतर जो उत्तरोत्तर धातु में परिणमन होता है वो टूट जाती है। उनके अनंतर जो खाने के दुष्परिणाम है वो हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए रात्रि भोजन आयुर्वेद में निषेध है। फिर भी चक्रपाणी ने बताया है, चरक ने तो ऐसा बताया, एकासनम सुख परिणाम कर, एक समय खाने से उत्तरोत्तर धातुओं का परिणमन अच्छी तरह से होता है। लेकिन अति परिश्रम वालों को तत्र द्वितीय कालोपि नाति निषेध, उसको दूसरे समय भी खाने के लिए निषेध नहीं है। तो रात के समय दूध लिया जाए तो रात के भोजन में अगर हम खिचड़ी खा ले या कुछ सिंबी धान्य आ जाए या कुछ नमकीन आहार आ जाए तो उनके साथ विरुद्ध हो जाता है। अति परिश्रम लोग तो खट्टा भी शाम को खाते हैं, सब्जी में टमाटर डालते हैं, कढ़ी खाते हैं, दूसरी कोई खट्टी चीज खाते हैं। हमारे सौराष्ट्र की परिपाटी है कि रात के समय लोग ज्यादा कर कढ़ी और खिचड़ी खाया करते हैं। मूलतः विरुद्ध आहार है। रात को कदापि खट्टी चीज़ें खाना नहीं चाहिए। वैसे रात को
एक कठोर भी नहीं खाना चाहिए, संविधान्य का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दूध अगर लेना ही हो तो रात को सोते समय लेना चाहिए। भाव प्रकाश में दुग्ध वर्ग है, वहाँ वर्णन किया है कि रात को लिया हुआ दूध दिन के समय में जो हम अधिक आहार करते हैं, अधिक तीखा खाते हैं, मिर्च वाला खाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अजीर्ण इत्यादि होते हैं, तो उन सारे का शमन कर देता है रात को दूध का सेवन अगर किया जाए तो रात को सोते समय दूध लेने का भाव प्रकाश में प्रमाण है। हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, तो जो पित्तजन्य रोग है, वायुजन्य है, उनका शमन हो जाता है। पाचन संबंधी जो विकृति का शमन हो जाता है। विकृति बहुत को अच्छी ठीक बात करता है और ओज का अभिवर्धन करता है, एक बड़ी बात है। हाँ, ओज प्राण है मनुष्य का। जी हाँ, तो शाम के भोजन के साथ नहीं खाना चाहिए, शाम का भोजन सूर्यास्त तक ले लेना चाहिए। फिर भी व्यावहारिक तौर पर देखे तो जो बहुत परिश्रम वाले लोग हैं वो 1 घंटे तक ले सकते हैं भोजन सूर्यास्त के बाद, लेकिन इसके बाद तो लेना ही नहीं चाहिए। उसमें आपकी क्या राय है? जब सूर्य मध्याह्न में हो उसी समय हमारी जो जठराग्नि है वो भी मध्याह्न में रहती है, यानी प्रदीप्त रहती है, और हमारे जठराग्नि हमारे शरीर के मध्य भाग में ही स्थित है। तो मध्याह्न भोजन का ही शास्त्र में जिक्र किया गया है। और सायं आहार का सूर्योदय के पहले कुछ लोग खाने के बहाने ले लेते, सूर्यास्त के पहले भी नहीं ले सकते हैं। सूर्यास्त के अनंतर की बात तो और ही है। सूर्यास्त के पहले ही कुछ पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते संकुचना शुरू हो जाता है, वैसे हमारे शरीर के स्रोत से कुछ बंद हो जाते हैं। तो रात सूर्यास्त के पहले भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये परिपाटी भी हम बाद में भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, यानी दोपहर के बाद नहीं। अगर 50 साल के बाद जो स्वस्थ रहना है तो उनके लिए ये सिद्धांत अनिवार्य है। 50 साल के अनंतर व्यक्ति को सायं आहार निषिद्ध कर देना ही चाहिए। 50 साल के ऊपर लोगों को शाम को खाना ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, उसमें भी लोग शाम को दही खाते हैं, तो वो क्या हानि करता है? हमारे सभी शास्त्रों में एक स्वर से कहा है, तस्मात् दधो न भुंजित रात्रो कदाचन। किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी स्थिति में कुछ न मिले और केवल दही मिले तो भी नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? कि दधी रात्रि को अलक्ष्मी मूलक है, यानी कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के व्याधियों को उत्पन्न करके हमारी लक्ष्मी चली जाती है। सुनो लोगों, कदापि इतने महान डॉक्टर का वैद्य का कहना है, रात को अगर व्यक्ति भूखा उनका प्राण निकल जाए न तो भी उनको नहीं दही नहीं देना चाहिए। तो आज शहरी लोग तो ऐसे हो गए कि शाम को ही दही खाते हैं ज्यादा, तो वो मृत्यु, अकाल मृत्यु लाता है ना, कई व्याधि के साथ अकाल मृत्यु लाता है। जी बराबर। और घी और मक्खन का तफावत आप बताइए कि मक्खन किसके लिए लाभदायक है और घी किसके लिए लाभदायी है? मक्खन है, उसके बारे में हमारे सभी शास्त्रों में एक ही मत है कि शिशोः अमृतम। जो बच्चे हैं खेल कूद करते हैं, विविध प्रकार के उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए अमृत है। लेकिन वही मक्खन बड़ों के लिए इतना उपादेय नहीं है। खा सकते हैं मक्खन, लेकिन इतना उपादेय नहीं है जितना बच्चों के लिए है। लेकिन 20 साल तक, हाँ, जब विकास हो शरीर का, हमारी शरीर की अभिवृद्धि होती है। और मानो महिला की 16 साल तक। और अभिवृद्धि का मतलब होता है जिस समय हमारी हाइट बढ़ती हो, यानी 24-25 साल तक जो पहला हमारा स्टेज है वहाँ तक। उसके अनंतर घृत आजीवन साथ में, घृत और दूध ऐसा आहार है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके लिए, और दोनों अमृत है। घी और दूध दोनों के लिए शास्त्र में अमृत की उपमा दी है। उनका प्रारंभ घी का जन्म से कैसे होता है और मृत्यु के समय कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जातकर्म संस्कार कराया जाता है। जातकर्म संस्कार के अंतर्गत गाय का घी, मध और स्वर्ण भस्म, तीन का बच्चों की जीभ पे चाटन किया जाता है। अगर वो बच्चा ऐसे खा ले, उसको स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाया जाए, तो जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, वैसे उनके पूरे जीवन कोई व्याधि शरीर में ठहर नहीं सकता। और जब मानस का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर में घी लपेटा जाता है सर के ऊपर। हाँ, सर के, तो जिनसे वो जल्दी से जल जाए घी की अग्नि से, ज्वाला से। तो घी, इसका मतलब वो होता है, प्रमाण देता है कि मनुष्य को आजन्म्य घृत सातम्य है। घृतम वे आयु, घृत के बारे में बोला है कि घृत ही मनुष्य का आयुष्य है।
आजकल डॉक्टर या लोगों में ऐसा चल रहा है कि घी भ्रम नहीं भ्रम खाना पैदा कर रहे हैं कि घी छोड़ दो। चाहिए। हाँ, ये मिथ्या भ्रम है। लेकिन ये मुख्य बात है। लेकिन वो गाय के घी के बारे में है और घी के बारे में नहीं। गाय का घी है वो आजीवन लेना चाहिए। हाँ, आज जन्म सात्म्य। आपने एक बार मुझे बोला था, जी गाय का घी हमारे आंत के ऊपर क्या प्रभाव करता है? जी, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा है, महर्षि निमि ने निमि तंत्र ग्रंथ लिखा है, केवल आंख पर ही है। उसके सारे 76 अध्याय है, केवल और केवल आंख पर है। तो आंख की जितनी आंत हमारा, जी 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 हाँ, आंत के ऊपर उनका क्या प्रभाव होता है? हाँ, आंतों पर जब हम हमारा आहार है, जितनी जितनी भी हमारी आहार कल्पनाएं है, वो प्राचीन भारतीय सभी आहार कल्पनाएं वो घृत में ही संस्कारित किया जाती थी। घृत है वो स्निग्ध है, तो हमारे आंतों को स्निग्ध बनाते हैं। उनकी जो पेरिस्टाइल मूवमेंट है वो ठीक तरह से उद्दीपन करता है, चयापचय की क्रिया है वो सम्यक तरह से होती है। तो घी खाने से अभी जो समाज में बात हो रहा है कि सबको कब्ज हो रहा है, तो कब्ज की शिकायत अगर गाय के घी में आहार बने तो कभी होती ही नहीं। वाह। घृतम वे शरीर सहस्त्र कर्म कृतम, घी एक नहीं सहस्त्र कर्म शरीर में करते हैं, यानी जितने सारे कर्म है घी के सानिध्य से ही होता है। तो मनुष्य को घी आंतों के लिए नहीं, शरीर की जितनी सारी सिस्टम है, चाहे हमारे ब्रेन का पोषण हो, उपनिषदों में प्रमाण है कि गाय के घी से ऊर्जस्वती बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो घी और केवल गाय का घी ही हमारे मस्तिष्क का बुद्धि का संपोषण करता है। तो उनके लिए और शास्त्रों में बताया है अक्षताम पोषणम, यानी हमारी अक्ष यानी आँख, जैसे आँख है ऐसे आँख, कान, नाक, मुंह, सभी के जो जितने ज्ञानेंद्रिय, हमारी सभी हाँ, ज्ञानेंद्रिय, मगज शक्ति से लेकर हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों का संपोषण केवल और केवल गाय के घी से होता है। वाह। जब घी का सेवन हम करें तो न नेत्र विकार होते हैं, न कर्ण विकार होते हैं, न नासा विकार होते हैं, न जीवा के विकार होते हैं, न त्वचा के विकार होते हैं। एक बात आपने ये बताई थी जी, हमारे पेट के आंत के अंदर एक रोंगटे होते हैं। जी जी, उसे हाँ उसमें क्या प्रभाव करता है? उसे सिलिया कहते हैं। सिलिया का भी जब वो स्निग्ध हो जाते हैं, उनको पोषण घी के मिल से स्निग्ध हो जाते हैं, तो हमारा खाया हुआ अन्न है उनसे जो रस बनता है आहार रस, तो आहार रस का भी शोषण हो जाता है और जो वहाँ अन्न रहता है उनको इजीली आगे पास कर देता है। तो मलमूत्र का विसर्जन भी सम्यक काल में होता है। तो कब्जियत नहीं होता, हाँ, आंत के रोग नहीं होते घी खाने से, हाँ, और ग्रहण होता है पूरा आहार, ग्रहण कर लेती है और आगे विसर्जन कर देता है। हमारा आयुर्वेद का विज्ञान कहता है जी कि हम आहार लेते हैं, जो एलोपैथी में वो बात ही नहीं है। जी, बराबर, वो तो कहते हैं कि खोराक में से सिर्फ ब्लड बनता है जी, लेकिन हमारा आयुर्वेद का शरीर में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र 7 धातु बनती है, और 7 धातु में से ओज बनता है जो हमारा प्राण है। हाँ, उसमें गाय का घी और गाय के दूध का क्या प्रभाव पड़ता है? जी, गाय के दूध और गाय के घी में बारे में और ओज का समन्वय जब किया गया है हमारे संहिता ग्रंथों में, तब बताया है कि घृत ही ओज है। ओज के और दूध के, ओज के और घी के जो 10 गुण है दोनों के समान है, जैसे स्निग्ध है, मधुर है, शीत है, सांद्र है इत्यादि। ओज के 10 गुण और गाय के दूध के 10 गुण, ओज के गुण और घी के 10 गुण समान है, यानी समान गुण से समान के अभिवृद्धि होती है। तो गाय का दूध घी खाया जाए तो हमारे शरीर में ओज का अभिवर्धन होता है। इसलिए जितनी जितनी गोचर जाति आप देखोगे तो उनके मुंह पर एक तेज देखा जाएगा। गाय के बछड़े को देखो ना जो दूध पीता है, तो उनके शरीर पर एक आभा निकलती है, ओज का इंडिकेशन करती है। तो अगर हमें ओजस्वी तेजस्वी बनना है तो गाय के दूध घी जो ओजस्वी है उनका सेवन करना पड़ेगा। लोगों सुनो, ऐसे ऋषि तुल्य दमनिया साहब ने बताया कि शरीर की 1 सहस्त्र क्रियाओं को कार्यान्वित करता है गाय का, देसी गाय का घी, और 100 रोगों का औषध है ना वो देसी गाय का घी है। और हृदय के ऊपर क्या प्रभाव करता है गाय का घी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल समाज में यही बात हो रही है, और जब हृदय की कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर लोग तुरंत बता देते हैं दूध, घी, तेल या चर्बी वाले खुराक बंद करो। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे शरीर के भीतर
जो फैट का प्रमाण है 3.9% है, जबकि गाय के दूध और गाय के घी में जो फैट का प्रमाण है 3.3% है, यानी हमारे शरीर से 0.9%, 0.6% कम है। और कुदरत का एक नियम है कि जो अधिक है उनसे कम की ओर चला जाता है। जब हम गाय का दूध घी का सेवन करें तो उनसे हमारे शरीर की स्थूलता है, चर्बी है, वो बढ़ती नहीं है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण महर्षि कश्यप ने काश्यप संहिता में दिया है। जब गाय के घृत का वर्णन करते तो उसमें बताते न च घृतम वात पित्त समनम न च श्लेष्म वर्धनम। गाय का घी है वायु और पित्त का समन करता है, लेकिन श्लेष्मा का अभिवर्धन नहीं करता है। श्लेष्मा और चर्बी दोनों को एक साथ माना जाता है। तो गाय के घी का सेवन करने से हमारे शरीर की श्लेष्मा बढ़ती नहीं है, हमारे शरीर की चर्बी बढ़ती नहीं है, जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो जाता है कि गाय के दूध में 0.6% फैट कम है। जब हमारे शरीर में फैट, भैंस का घी में 7.8 फैट है एवरेज, तो भैंस का दूध और घी खाने से हमारे शरीर का फैट बढ़ जाता है। फैट पहले हमारे शरीर के जो फैट के स्थान है, पेट है, नितंब है, एक गल है, इत्यादि स्थानों में हमारी चर्बी जमा हो जाती है। एक्सेसिव फैट है वो खून के भीतर जाकर उनकी नलियों में जमा हो जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसा डिसीज होता है, तो उसकी संकोचन कम हो जाने से ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जब वो हमारे हृदय की नलियों में चला जाता है एक्सेसिव फैट, तो हृदय की बीमारियां होती है। लेकिन गाय का दूध और गाय का घी है हमारे शरीर की नलियों है उनको साफ करता है, हृदय को साफ करता है। हम जब चरक की जगह पे बैठे थे तब परमात्मा ने एक संकेत किया था। उस संकेत के अनुसार हम पीपल के जो नए पत्ते आते हैं, भारत भैष्य रत्नाकर भाग 2 में उसका प्रमाण है। उसमें लिखा है कि पीपल के नए पत्र को गाय के घी के साथ सेवन किया जाए को हृदय की नलियाँ खुल जाती है। हमारी 2 साल पहले आर्यविक स्टूडेंट थी वनीता, वो मोड़ासा से थी। उसने 50 ऐसे पेशेंट सिलेक्ट किए जिनकी हृदय की नलियाँ ब्लॉकेज थी, तो उस पीपल के पत्ते से बने हुआ घृत का सेवन करा के हमने 50 लोगों की नलियाँ खोल दी थी, हृदय की नलियाँ। आज उनके जो आर्यविका थीसिस है उसमें ये सारे के सारे केस दिखाए गए हैं, यानी कि हृदय की नलियाँ खुल जाती है। वैसे हमारे ब्रेन में कभी क्लॉट हो जाता है और पैरालिसिस हो जाते है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम पारावत सकृत का उनके साथ प्रयोग करते हैं। तो घी और मध के साथ उनका सेवन कराते हैं। जो चरक संहिता के रक्तपित्त चिकित्सा में उनका वर्णन किया गया है, जिनसे हमारे शरीर के भीतर कहीं भी रक्त जम जाता है तो उनको भी पिघाल देता है। इसके भी सारे प्रमाण हमने देखे हैं। वहाँ तक कि जो कोमा में पेशेंट है वो भी ठीक हो जाते हैं। दमनिया साहब, एलोपैथी के डॉक्टरों को गाय का, उनको वो दूध को दूध मानते हैं, घी को घी मानते हैं। घी को घी ही नहीं मानते, फैट मानते हैं जी है। वो उनके लिए चर्बी जो पशुओं को हड्डी पिघाल के निकालते हैं, उनके लिए वो चर्बी, तेल और घी वो सब समान है, सबको फैट मानते हैं। तो वो बड़ा अज्ञान है। तो देशवासियों, ये हमारे हजारों साल पहले ऋषियों ने संशोधन किया। वो ग्रंथों के आधार पर दमनिया साहब जैसे महान डॉक्टर के 30 साल के अनुभव पर यह सिद्ध है कि घी बंद कर देना कि भाई फैट बढ़ाता है, हृदय की चर्बी ब्लॉकेज कर देगा, तो वो मेरे ख्याल से हमारी शरीर की 1000 जो सिस्टम है उनको बंद करने का निमंत्रण है, और 100 रोगों को निमंत्रण है, वंध्यत्व को निमंत्रण है, और अकाल मृत्यु को निमंत्रण है। उनसे आप सहमत है? बिल्कुल सही बात है। सहस्त्र कर्म कृतम जो चरक ने बताया है, उसका मतलब होता है कि सहस्त्र कर्म करके, हजारों कर्म करके हजारों व्याधियों को दूर करता है। अगर गाय का घी का सेवन न किया जाए तो मान लो को हजारों व्याधि हमारे शरीर में आ जाता है। तो हजारों घी का सेवन नहीं करने से हमारे शरीर में हजारों व्याधियाँ आ ही जाती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम देखते हैं। डॉक्टर मना कर दे कि घी ना खाओ, और पेशेंट लोग ये घी नहीं खाते, परिणाम स्वरूप और बीमार हो जाते हैं। दमनिया साहब, हम शहर में देखते हैं ये अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी प्रजा कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, पाव पिज्जा ब्रेड जैसा एक जहर मैदा खाती है, बाजार की चीज खाती है, घी नहीं खाते, अपने को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसी प्रजा में मोटापा, बहुत सारे हृदय रोग,
डायबिटीज जी। और नपुंसकता और वंध्यत्व की मात्रा भयानक मात्रा में बढ़ रही है। जी। उनका एक कारण हमारा इतना सारे देश का सर्वे करने के बाद के है कि एक घी, देसी गाय का घी नहीं मिलता है, बंद नहीं खाते हैं, और देसी गाय का दूध उनको उपलब्ध नहीं है, वो एक कारण है। मनसुख भाई, एक काल का प्रभाव है। जब जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जाता है ना, वैसे लोगों के दिमाग में गाय के प्रति भाव कम हो जाता है, और जो हमारा आहार है राजसिक तामसिक, उनके प्रति लोगों की स्पृहा बढ़ती जाती है। हाँ। एक कलिकाल में फंसे हुए लोग हैं, वही उनके तरफ नहीं, आकृष्ट होते हैं। मैं तो उनके लिए पश्चिमी शिक्षा मानता हूँ जी। कि प्रकृति के ऊपर, हमारी संस्कृति के महान मूल्यों के ऊपर, हमारे महान शास्त्र जो 4 वेद है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, आयुर्वेद है, इतने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता जैसे ग्रंथ जो मैंने खुद ने पढ़े हैं, उनके प्रति उनको एक उपेक्षा वृत्ति है। और भोगवाद और ये जहरीला आहार, ये बाजारू चीज, उनके प्रति रुचि है, तो वो एक सृष्टि विनाश की दिशा है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मनसुख भाई हमारे जो सारे वैद्य है घी के बारे में पढ़े और घी का सही इस्तेमाल करे, तो बहुत सारे व्याधियों को समाज में से नष्ट किया जा सकता है। अगर घी इसीलिए हम प्रतिदिन के आहार में लेते हैं, आहारो ही महाभैषज्य उच्यते, आहार ही तो हमारा महाभैषज्य है। अगर आहार को हमारे आहार में घृत को स्थान दिया जाए तो व्याधि की नौबत आती ही नहीं। फिर आ भी गए तो घृत कल्पनाएं है। हमने हमारे जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और हमारे सारे संग्रह ग्रंथ है, उसमें करीब 5000 से अधिक घृत कल्पना का एक बड़ा फाइल तैयार किया है। उसमें सारी औषध कलमा हमने चयन कर करके निकाली है। उस घी का प्रत्येक व्याधि में, जब हमारे पास पेशेंट आता है, चाहे अम्लपित्त का हो, चाहे आँख का हो, चाहे कान का हो, तो उनके लिए पहला हमारा मेडिसिन रहता है घृत। तो घृत से शुरू करते हैं तो अधिकांश व्याधियाँ ठीक ही हो जाती है, क्योंकि स्नेह का शरीर में अभाव है, उस अभाव से व्याधियाँ हो जाती है। उस व्याधियों की घृत से पूर्ति हो जाती है, तो व्याधियों को ठीक भी हो जाते हैं। वाह, देशवासियों सुनो कि 5000 प्रकार का औषधि घी बनाया जा सकता है। यहाँ दमनिया साहब 100 प्रकार का घी बनाते, वो तो हम देखते हैं और यहाँ सबको देते भी है। मैंने खुद ने उनके 5 प्रकार के घी का सेवन किया है। तो देशवासियों, हमारा परम सौभाग्य है कि जिस धरती पर अपनी रीढ़ पर हम खूंद है, ऐसी 55 प्रकार से ज्यादा देसी गौवंश परमात्मा ने जहाँ निर्माण किया है, वहाँ हमारा जन्म हुआ है, वो हमारा परम सौभाग्य है। तो वहाँ वो देसी गाय को बचाए, अपने आंगन में पालन करे और नित्य ताजा दूध घी का सेवन करके हमारे शरीर को सप्त धातु से, बल से, फर्टिलिटी से और शक्ति से और तेजस्विता से संपन्न करे और 100 साल का जीवन प्राप्त करे और अपने वंश को इस पृथ्वी पर निरंतर इनके जीवित रखे, ऐसी आप सबसे आह्वान है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। ये दो तपकाल 24 साल गाय के ऊपर कार्य करके हमने गाय का ग्रंथ लिखा, जिसको विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का 5वां वेद नाम दिया है। उसमें एक विद्वान व्यक्ति है माननीय पाछा भाई दमनिया।